हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमोनिया बनाने की विधि। तो क्या होता है कि अमोनिया बनाने की कई विधियां हैं, जिसमें हमने बात कर लिया था हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैक्सिमम जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में तो वहाँ से आते ही आते हैं। और एक प्रयोगशाला विधि है, तो उसका मैंने वर्णन कर दिया, सचित्र वर्णन कर दिया, उस आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसमें भी कोई समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको 100% समझ में आएगा। रिएक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इस फिगर देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी बात करते हैं कि ये समान विधियाँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अमोनिया बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, 3 विधियों का वर्णन कीजिए, या अमोनिया बनाने की समान विधि बताइए। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि धातु नाइट्राइड को ठीक है, जल के साथ गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब इसका रिएक्शन अभी देखिए मिनटों में आप समझ जाएंगे। देखिए पहला, अब देखिए यहाँ पर अगर देखें जैसे क्या है आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड है। क्या है इसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं। किससे? तो कहेंगे हम जल के साथ क्रिया कराते हैं, यानी जल के साथ हम क्या करते हैं, इसे गर्म कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए Al जो होता है वो किस में रहेगा, तो कहेंगे 3+ में। Al किस में रहेगा? 3+ में। नाइट्राइड जो है, नाइट्रोजन वो है, वो किस में है, तो 3- में। जानते हैं क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो 2, 8 और 3, बारीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो एल्युमिनियम पर क्या आएगा? 3+। तो देखो ये 3+ होगा, और नाइट्राइड नाइट्रोजन होता है बारीक उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए 3- यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर H2O देखते हैं। तो H2O जानते हैं H+ और OH- देगा, टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो प्लस होता है इसके माइनस के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। ठीक है, अब इसका माइनस कितना, देखो यहाँ पर 3+ है तो 3- चाहिए। इसके लिए हमें जल कितना चाहिए? 3, तभी मिल पाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम लिखें कि H+ OH-, H+ और OH-। क्लियर? अब एल्युमिनियम जो होगा वो 3 OH- के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। ठीक है, तो Al हो जाएगा और OH का क्या हो जाएगा? होल थ्राश हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? तो हम कहें अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। क्लियर हुआ? तो ये हमें यहाँ से मिल गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस, यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमें समझ में आ गया। या तो आप दूसरा भी रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये दूसरा हो गया। तो पहला हो गया क्या? एल्युमिनियम नाइट्राइड है, जल के साथ हमने क्रिया कराया था, क्या बन गया था? तो कहेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सफ़ेद और छेप के रूप में मिलता है, और NH3 जो होता है वो गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल ले लें, कह रहा धातु क्या है? नाइट्राइड है। तो धातु नाइट्राइड में मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लें। तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड का क्या फार्मूला होगा? देखो Mg जो होता है वो जानते हैं 2+ में, नाइट्राइड लेना है तो 3- में। तो इसका 3- जो होगा, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं 3-, इसको इधर ले और इसको इधर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे Mg, ये क्या है? 3 यहाँ ले आए तो 3 हो जाएगा और N2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को भी अगर हम जल के साथ क्या कर दें? गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म कर दें, तो क्या बनेगा उसको समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? तो कहेंगे 2+ में। ठीक है, एक बार इसको रिएक्शन को आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको Mg 2+ हो जाएगा, Mg क्या हो जाएगा आपका? 2+ हो जाएगा, और 3 Mg हैं तो Mg 2+ होंगे। ऐसे नाइट्रोजन है तो ये 3- में है, और यहाँ पर 3- है। जल जब टूटेगा तो H+ में और OH- में। अब देखिए यहाँ पर Mg जो है वो किससे के साथ क्रिया करेगा? तो कहेंगे इसका प्लस जो है इसके OH- के साथ क्रिया करेगा। लेकिन Mg पर क्या है? 2+ है। Mg पर क्या है? 2+ है, तो 2+ के साथ क्या चाहिए? 2- चाहिए। तो इसका मतलब जल अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर और लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखें तो हमें जल चाहिए, देखो H+ और OH-। तो ये क्या बन जाएगा? MgOH। यानी हम कह सकते हैं एक Mg के लिए कितने जल की जरूरत होगी? 2। तो 3 है तो कितने बनेंगे? 6। तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 जल ले लिए, तो क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, कितनी संख्या में बनेगा? 1, 2, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ देखो N पर 3- है,
ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ से क्रिया करेंगे तो आपको पता है कि ये 3 माइनस है तो 3 प्लस चाहिए, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपको, तो कहेंगे NH3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस से क्रिया करेगा NH3 हो गया। अब सोचो कि यहाँ पर अगर 6 लिए हैं H2O तो कितना H प्लस मिल जाएगा, तो कहेंगे 6 मिलेगा। तो 6 माइनस भी तो है यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 यहाँ से क्रिया कर लेगा, 3 यहाँ, तो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, तो ये हो जाएगा NH3 और ये भी 3 हो जाएगा NH3। तो NH3 के कितने अणु मिल जाएंगे, तो कहेंगे 2। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका। अब अगला देखते हैं, ये हो गया आपका, यानी धातु अगर हमारे पास नाइट्राइड है तो हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया प्राप्त होगा। अब दूसरा हम लिखेंगे कि अगर हम अमोनिया क्लोराइड को, किसको, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के साथ क्या करते हैं, के साथ को गर्म करते हैं, के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, ठीक है, तो अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, सिंपल सा है, देखो NH4Cl हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या लिखोगे, CaH का होल ट्वाइस है। ठीक है, हीट कर रहे हैं। देखो ये जो मैंने रिएक्शन लिया है ये पूरा NCERT का है, तो अगर आप NCERT कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहेंगे। और मैं पूरा NCERT से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको नीट हो गया, JEE हो गया, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से मिलते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ते जाएंगे तो आपको नीट तैयारी होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए NH4 है, NH4 प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। Ca जो है वो किस में है, 2 प्लस में, OH क्या होगा, माइनस में, OH क्या हो जाएगा, माइनस में। क्लियर, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस है 1 माइनस है, तो क्या बन जाएगा NH4OH। इसका मतलब 1 OH माइनस देखो कम है, तो इसका मतलब ज़्यादा है, और यहाँ NH4 कम है तो एक और ले लो, तो एक और लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये भी NH4 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो NH4OH और क्या है आपका, ये बन जाएगा CaCl2। क्या बन जाएगा, CaCl2। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो NH4OH है, ठीक है, NH4OH है, चूंकि यहाँ पर क्या हीट कर रहे हैं, ये होता है अस्थायी, इसको कहते हैं अमोनिया का जलीय विलयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं अमोनिया का जलीय विलयन। तो जब हीट करते हैं तो ये अमोनिया अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम NH4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे NH3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो कहेंगे हम H2O ले सकते हैं। अब NH4OH कितना बनना था, देखो 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, H2O भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये मिल गया हमें रिएक्शन NH3 और 2H2O और क्या बन जाएगा, CaCl2, यानी अमोनिया बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये हमने देख लिया। अब अगला बात करते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि अमोनियम सल्फेट ले लें। क्या ले लें, अमोनियम सल्फेट। तीसरा लिख लेंगे कि अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो कहेंगे अमोनिया प्राप्त होता है। क्लियर, तो यहाँ देखिए अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे NH4 और सल्फेट क्या है, SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हो तो ये हो जाएगा NaOH। क्लियर, सेम टू सेम रिएक्शन है अभी पहला वाला जो हमने पढ़ा था। अब इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे NH4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, SO4 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 माइनस हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर अमोनियम जो है देखिए NH4OH बना लिया। क्या बना लिया, NH4OH। अभी हमने कहा कि अमोनिया जो होता है हाइड्रोक्साइड है, चूंकि आप हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो क्या होगा, टूटेगा, तो किस में टूटेगा, तो NH3 में, और प्लस किस में टूटेगा, तो कहेंगे H2O में। किस में टूटेगा, H2O में। तो क्या बन जाएगा आपका NH3 और क्या बन गया यहाँ पर H2O। समझ में आया, NH3 बना और H2O बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ 2 माइनस है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस है, तो इसका मतलब NaOH कितना लगेगा, तो कहेंगे 2। क्या लगेगा आपका, 2 लगेगा। ठीक है, अब 2 लगेगा तो Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अमोनियम सल्फेट का सॉरी यहाँ पर होल ट्वाइस होगा फार्मूला। क्या हो जाएगा, अमोनियम का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो Na प्लस 2 माइनस क्या रिएक्शन करेगा, तो कहेंगे Na2 और SO4 हो गया। क्लियर, अब देखिए
यहाँ पर 2 NH4 था तो आपने एक NH4 और ले लेना है। क्या ले लेना है? एक NH4 और ले लेंगे तो ये क्या होगा, NH4 OH से रिएक्शन करेगा, फिर से एक बनाएगा, तो फिर से क्या मिल जाएगा, NH3 और H2O। तो कितना मिल जाएगा? तो कहेंगे 2 मिल जाएगा, ये भी 2 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे यहाँ अमोनिया मिल जाएगा, जल मिल जाएगा और सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका। यानी क्वेश्चन आता है क्या कि अमोनियम सल्फेट क्या होता है, जब अमोनियम सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, अमोनिया प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? अब चौथा अगला देखते हैं। अब चौथा अगर देखें तो यहाँ पर आप अगर देखें तो क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है कि अगर हम यूरिया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूरिया खाद होता है ना, यूरिया खाद, तो यूरिया खाद को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं खेतों में। अब जानते हैं खेतों में यूरिया खाद का यूज करने के पहले हम क्या करते हैं, खेतों में नमी लाते हैं, नमी लाते हैं यानी पानी डालते हैं, यानी पानी चलाते हैं खेतों में। तो पानी जब भर जाता है तो NH2CO NH2 यानी जो यूरिया का छिड़काव करेंगे तो जल के साथ क्या करेगा, वो क्रिया करेगा। तो जल के साथ जब क्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, तो हम कहेंगे NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा, H2O बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो NH3CO NH3 ये है यूरिया। कैसे समझेंगे, देखो NH2 है, ये हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, NH2 हो गया। क्लियर? जल लेना है। अब आप जानते हो देखो कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, तो कहेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन होता है आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब जल जो है, जल अगर देखेंगे तो H प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहीं से क्या हो जाएगा, ये क्रिया का लेगा, क्या बनेगा, NH3, तो NH3 बन गया। इसी टाइप से अगर देखोगे तो एक और ले लीजिए, क्या, जल। तो जल लोगे तो H प्लस में होगा और OH माइनस में होगा। तो फिर से क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस, देखो NH2 पे माइनस है, इसका प्लस, क्रिया करेगा क्या बनेगा, NH3। कितना बन गया, तुम कहें 2। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O था और एक OH इधर जुड़ गया और एक OH इधर जुड़ गया। तो इसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इसको H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3। अब ये ध्यान में रखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है क्या कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं तो जल का एक अणु निकल जाएगा। तो OH यहाँ से क्या निकालेगा, जल, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। और बचा क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। या तो हम ये कहेंगे कि ये बन जाएगा H2O और प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ H2O बन गया और क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब देखिए, अब कहते हैं कि फर्टिलाइजर यानी कह सकते हैं कि खादों का प्रयोग, यानी खाद का प्रयोग हमें कम से कम खेतों में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वातावरण, कह सकते हैं कि वो क्या करता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है, यानी कह सकते हैं कि वायुमंडल का तापमान बढ़ा रहा है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखो रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से क्या होगा, वातावरण प्रदूषित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाद को कम मात्रा में हमें यूज करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका क्लियर। तो यही होता है अमोनिया, और अमोनिया का जो प्रयोग होता है वो पौधे जो होते हैं वो फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में, पता नहीं कैसे ना बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि अमोनिया क्या होता है, पहले नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, फिर वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन के रूप में वो अपना भोज पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। वो बायोलॉजी का पार्ट है, उसे यहाँ से ध्यान में रखा है। अमोनिया जो होता है वो अब पौधे के लिए उपयोगी हो जाता है। क्लियर हुआ? ये हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाईब्यूरेट। ठीक है, तो बाईब्यूरेट हमें बात करना है, उसको क्या होगा, अगर हम यूरिया को यानी NH2CO NH2 को अगर हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, तो कहते हैं अमोनिया बन जाता है। और प्लस क्या बन जाएगा, तो बाईब्यूरेट बन जाता है, NH2CO NHCO NH2 बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं, बाईब्यूरेट। बाईब्यूरेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाईब्यूरेट कैसे प्राप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, इसकी देखिए, अब वो करना है क्या, इसकी संख्या लेनी है 2। क्या लेना है, 2। ठीक है, तो ऐसे लेंगे, देखो NH2 है और उसके बाद है आपका CO और क्या हो जाएगा आपका NH2। एक और लिख लेंगे, NH2 है दूसरा वाला भी, NH2CO क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या है, NH है और यहाँ से क्या है, तो NH2 और H क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे NH2 बनेगा और C डबल बॉन्ड O बनेगा और NH बनेगा और C डबल बॉन्ड O बनेगा और क्या बनेगा
NH2 बनेगा। इसे तो देखिए क्या बन गया, देखिए NH2 है, CO बन गया, देखिए NH2 है, CO बन गया, NH बन गया, CO बन गया और NH2 बन गया। क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, बायोरेट बनता है। ठीक है, तो बायोरेट तथा अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये था हमारा अमोनिया बनाने की कुछ समान विधियाँ। तो जो भी हमारे टॉपिक था पूरा NCERT हो गया, या फिर कह सकते हैं हाइवरविद द्वारा हो गया, ये हम कहेंगे प्रयोगशाला विधि होगा। सबका वर्णन हमने कर दिया है। तो 3 वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, छोटे छोटे वीडियो में। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉपर्टी के साथ। जय हिंद।